topic is distinguish between trigonometric identity and trigonometric equation. डिस्टिंग्विश यानी हमको जानना है इसमें क्या अंतर होता है. सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे जो हम पढ़ चुके हैं. तो द रिलेशन एमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कोसेक उसको मैंने नहीं लिखा है. विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. यानी आइडेंटिटी में आप थीटा की कोई भी वैल्यू डालोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड आएगा, दोनों बैलेंस करेगा ईच वैल्यू थीटा के लिए. बट अगर नहीं हो रहा है तो वो इक्वेशन होगा. तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? सम रिलेशन आर नॉट ट्रू फॉर या सम रिलेशन आर ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ एंगल थीटा. यानी थीटा की कुछ ही वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं, यूनिवर्सल नहीं है. आइडेंटिटी क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, क्योंकि वो थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी. इट इज़ ट्रू फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा, बट इट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं भाई. तो हमको क्या करना है? डिस्कस दी रिलेशन. ये रिलेशन दिया है, इसको हमको डिस्कस करना है कि ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है. अगर ये थीटा की सब वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगी तो आइडेंटिटी होगी, और नहीं होगी तो फिर इक्वेशन होगी. चलिए इसको करते हैं. लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डाला हमने, तो 0 डिग्री डालने में क्या हो जाएगा? साइन 0 प्लस कॉस 0. तो साइन 0 क्या होता है? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ये तो आ गया. एक और चेक करना पड़ेगा भाई अपन को, और भी एंगल चेक करना पड़ेंगे. 30 डिग्री तो क्या आ जाएगा? साइन 30 प्लस कॉस 30. तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो ये 2 LCM आ गया, तो 1 प्लस √3. तो दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू 1. दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू 1. देखिए 0 में 1 आ रहा है, बट 30 डिग्री रखने में ये 1 नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा हमारा टिकना. देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रू फॉर various value of theta, therefore it is ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा. तो अब यहाँ पे हमको चेक करना है, तो इसको लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0. साइन स्क्वायर 0 0 होता है, कॉस स्क्वायर 0 कितना होता है? 1. तो 1 का स्क्वायर यहाँ भी चढ़ा दीजिए, 0 में ज़रूरत नहीं पड़ती. 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. तो ये ट्रू आ गया भाई. अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए हम लेते हैं, तो 30 डिग्री के लिए क्या जाएगा? साइन 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30. साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर. तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4. यहाँ हम 4 लेंगे तो ये 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1. इसी तरीके से आप इसको थीटा को चाहे आप 60 लोगे चाहे 45 लोगे, सभी के लिए क्या आएगा? ट्रू. तो देयरफॉर ये हमारी क्या हुई? ये हमारी क्या हुई? आइडेंटिटी. क्या हुई ये क्या हो गई? आइडेंटिटी. और ये जो थी हमारी, ये क्या थी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, आइडेंटिटी तो हम पढ़ चुके हैं. अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी था मेरे को बताना कि आइडेंटिटी और
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या अंतर है, तो जो आइडेंटिटी है वो थीटा की वेरियस वैल्यू के लिए ट्रू होगी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो सर्टेन एंगल के लिए ट्रू होगा। देखिए 0 के लिए ये ट्रू हुआ मगर 30 के लिए नहीं हुआ। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री जो भी करेगा तो सर्टेन में आएगा, कुछ निश्चित एंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आएगी, और आइडेंटिटी आप थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे वो ट्रू होगी। और जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिस सर्टेन वैल्यू के लिए ट्रू होगी वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो अगले वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलाना मैं बतलाऊंगा।